नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को आपको मैं बता दूं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन की जा रही है। तो चलिए 11:30 का समय हो चुका है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं बता दूँ कि 1 जून से जो है मध्य प्रदेश में खुलने की संभावना है लॉकडाउन को। उसके साथ ही नेपाल में कि राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने जो है बोल सकते हो कि वहाँ का जो संसद भवन है उसको भंग कर दिया है। अब जो है नवंबर में चुनाव होंगे। इसके साथ ही राम लक्ष्मण जो फिल्म थी काफ़ी प्रसिद्ध थी, उसके जो लक्ष्मण हैं उनका निधन हो गया। केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जो है ऑक्सीजन की ढुलाई के लिए प्रशिक्षित चालकों को जो है समूह बनाने की घोषणा की है। और चीन के रोवर ने पहली बार मंगल की सतह पर जो है ड्राइव किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात के साथ। और बता दूं कि आपके स्मार्टफोन में जो है बैटरी के दुश्मन कौन कौन से हैं। तो 10 ऐप जो कि एक अध्ययन में ये पाया गया है। और बता दूं कि HIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किनको चुना गया है, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले आज का इतिहास से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, उनके जवाब रोज की तरह आज भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक जो है एवरीडे डिस्कशन की जाती है। तो आज भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा की जाने वाली है। वो टॉपिक क्या है जो कि आने वाला संभावित खतरा है हमारे राज्यों के लिए, वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और भी ऐसे राज्य हैं जो कि चक्रवाती तूफान अभी तक तो गया नहीं कि दूसरा तूफान आ गया है। तो चलिए आगे जानते हैं थॉट्स ऑफ द डे और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब को। तो सबसे पहले आज के इतिहास को हम लोग जानेंगे विस्तार से। तो आज ही के दिन वर्ष 1995 में जावा प्रोग्रामिंग भाषा का पहला संस्करण जारी किया गया था। आज ही के दिन वर्ष 1939 में चीन ने तिब्बत पर हमला करके उसे औपचारिक रूप से अपना अधिकार में ले लिया। आज ही के दिन वर्ष 1930 में प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता रखालदास बनर्जी का निधन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1931 में भारतीय शास्त्रीय संगीतकार वसुंधरा कोमकली का जन्म हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1915 में प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश करते हुए इटली ने ऑस्ट्रेलिया हंगरी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। आज ही के दिन वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ की 47 सदस्यीय मानवाधिकार समिति में पाकिस्तान को शामिल किया गया। तो ये थी महत्वपूर्ण आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल और उनके जवाब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। और मैंने जो है कल सेपरेट वीडियो बनाया था कोविशील्ड पे, तो आप उस वीडियो का मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि कोविशील्ड आखिरकार है क्या, इससे कैसे कोरोना से बचा जा सकता है, कोरोना का कैसे इसमें पता चल सकता है, इसका यूसेज जो है कैसे होती है, इसको किसने बनाया, तो ये सभी जानकारी आपको जो है उस वीडियो में मिलने वाला है। इसकी लागत कितनी है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवात यास को बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने और 26 मई को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट को पार करने की आशंका है। शनिवार को पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर एक निम्न दबाव वाला क्षेत्र बना है। यह रविवार की सुबह तक बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य क्षेत्र पर विक्षोभ में बदल जाएगा। इससे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है, जो कि 24 मई तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। 24 मई तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। यह 26 मई की सुबह तक पश्चिम बंगाल के आसपास बांग्लादेश की उत्तरी खाड़ी, उससे सटे उत्तरी उड़ीसा और बांग्लादेश के तटों तक पहुंच जाएगा। उड़ीसा के 14 जिले को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है उड़ीसा और बंगाल में हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। जिसमें से मैं बता दूं कि आईसीजी ने जो है डोनियर विमानों, जहाजों, चिकित्सा टीमों और एम्बुलेंस को जो है स्टैंड बाय पर रखा है। नौसेना ने संभावित क्षेत्रों में पहले से ही तैनात किए हैं। 3 जहाज, गोताखोर टीमें और एनडीआरएफ की टीमें को भी जो है जल्द से जल्द वहाँ पे
भेजा जा रहा है ताकि जो है कोई तरह का नुकसान को जो है बचाया जा सके। तो चलिए जानते हैं आज का थॉट्स ऑफ द डे। कोई गिरने में राजी, कोई गिराने में राजी, जो गिर कर संभल जाए वही जीतता है बाजी। बिल्कुल सही बात है। दुनिया इसी का है, इसी का दौर है। यही आप देख रहे हो कि यदि आप कुछ नेक काम करते हो, अच्छे काम करते हो, तो आप देखोगे कि कोई ना कोई रुकावट आएगी, कोई ना कोई रोक डालेंगे लोग, चाहे आपके घर के सदस्य या बाहर या दोस्त, कोई भी जो है आपको रोक डालेंगे, अरे ये क्या कर रहे हो, ये सेक्टर अच्छी नहीं है, वो सेक्टर अच्छी नहीं है, ये मत करो, वो मत करो। अरे करने तो दो भाई, वो मेहनत कर रहे हैं, उनको कुछ नया करना है, जुनून है, तो क्या दिक्कत है, जो होगा देखा जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप जो है गिरो नहीं, और गिरकर संभल भी जाओ और अपना बाजी जीत लो। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला सवाल क्या है, तो फटाफट जानते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि आज का नोट्स तैयार किया जा सके। तो चलिए जानते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल तो उसको विस्तार से जानेंगे हम लोग सभी। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 शकुंतला हरकसिंह-थिल-स्टेड को देने की घोषणा की गई है, जिसमें बताया गया है कि $2.5 लाख जो कि दिया जाएगा। तो ये 2021 में पुरस्कार दिया गया है। इसे खाद्य एवं कृषि नोबेल माना जाता है। इसकी स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलैंग ने 1970 में की थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। तो चलिए आगे जानते हैं। प्रसिद्ध एवं दिग्गज संगीतकार लक्ष्मण का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। हिंदी, मराठी, भोजपुरी की 150 से ऊपर फिल्मों में जो है इन्होंने काम किया है। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन जैसी जो है फिल्में इन्होंने उनके फिल्मों में जो इन्होंने हिट गाने दिए हैं। ये फिल्में जो उनकी हिट रही, एजेंट विनोद, 100 डोज, अनमोल, तराना, पत्थर के फूल, हमसे बढ़कर कौन, मैंने प्यार किया, ये सभी हैं। और उनको जो है मैंने प्यार किया में एक बड़ा ब्रेक मिला था। लता समेत कई हस्तियों ने जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये बहुत ही जाने माने संगीतकार थे। 78 वर्ष था उनका। तो शनिवार को जो है तड़के उनका सुबह निधन हो गया। उन्होंने नागपुर में अपने आवास में अंतिम सांस ली है। उनके बेटे अमर और 6 दिन पहले कोविशील्ड की दूसरी खुराक ली थी। उस समय कोई समस्या नहीं थी कोई, लेकिन जब वो घर आए तो कमज़ोरी हो गई, उनकी सेहत खराब होने लगी और उनको जो है उपचार डॉक्टर कर रहे थे। फिर जो उनका दिल का दौरा बनने से उनका निधन हो गया। चलिए आगे जानते हैं। नरेंद्र बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के पद के रूप में दोबारा चुन लिया गया है। बेल्जियम के मार्क कोड्रोन को बेहद करीबी मुकाबले यानी 2 वोट से जो है हराया है उन्होंने। तो 47वीं ऑनलाइन कांग्रेस के दौरान जो है बत्रा ने जो है अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव में बेल्जियम हॉकी महासंघ के अध्यक्ष मार्क कोड्रोन के बेहद करीबी मुकाबले से हराया है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बत्रा को शुरू से ही जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन बेल्जियम के प्रतिनिधि ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। ऑनलाइन मतदाता प्रक्रिया के दौरान बत्रा को 63 जबकि उनके प्रतिनिधि को 61 मत मिले। मतदान में 124 सदस्य संघों ने हिस्सा लिया था। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नेपाल की संसद को भंग कर नवंबर में चुनाव का ऐलान कर दिया है। तो 12 व 19 नवंबर को जो है मध्यावधि में चुनाव कराने की घोषणा की गई है। तो राष्ट्रपति ने माना कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके विपक्षी गठबंधन दोनों सरकार बनाने में स्थिति में नहीं है। भंडारी की इस घोषणा से पहल से प्रधानमंत्री ओली ने आधी रात को मंत्रिमंडल का आपात बैठक के बाद 275 सदस्यीय सदन को भंग करने की सिफारिश की थी। इससे पहले प्रधानमंत्री ओली और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा दोनों नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था। चलिए आगे जानते हैं। डीआरडीओ ने कोविड-19 की एंटीबॉडी परीक्षण किट डिप्कोवैन को विकसित किया है। डिप्कोवैन नाम की इस किट से व्यक्ति के शरीर में कोविड एंटीबॉडी क्षमता की मौजूदगी का परीक्षण किया जा सकता है। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने डिप्कोवैन किट का परीक्षण के लिए व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है और वह जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगा। डीआरडीओ के अनुसार डिप्कोवैन किट शरीर में SARS-CoV-2 के वायरस और इससे लड़ने वाली प्रोटीन दोनों की मौजूदगी का पता लगा सकता है। इसकी एक्यूरेसी लगभग 100% है। आप 75 मिनट में ये रिजल्ट दे देगा। आप करीब 75 रुपये जो है इसकी कीमत भी होगी। चलिए आगे जानते हैं। IIT के मानद प्रोफेसर और रोड सेफ्टी के प्रख्यात विशेषज्ञ दिनेश मोहन का कोरोना से 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें मोटरसाइकिल के हेलमेट डिजाइन को उन्नत बनाने के क्षेत्र में जो है काम करने के लिए जाना जाता है। तो काफ़ी बड़े विशेषज्ञ थे रोड सेफ्टी के।
जिनका जो है 75 वर्ष में कोरोना से जो है उनका निधन हो गया, जो कि एक चिंताजनक है। भारत सरकार समेत कई लोगों ने जो है उनकी मृत्यु पर चिंता व्यक्त की और आशा किया कि उनको उनके आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को सहारा मिले। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पुण्यतिथि पर राजीव गांधी को देश ने याद किया। उनकी श्रद्धांजलि जो है शुक्रवार को, जो कि कल थी। देश के विकास में उनके योगदान को याद किया गया। राहुल गांधी उनके सुपुत्र जो थे वीरभूमि जाकर जो अपने पिता की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने ट्विटर पर अपने पिता की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, सत्य, करुणा, प्रगति। और मैं बता दूं कि उनके पुण्यतिथि पर जो है एंटी टेररिज्म डे के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए आगे जानते हैं। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी चीन के झोंग शेन को पीछे छोड़कर एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वह 67.6 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की सूची में 14वें नंबर पर आ गए हैं। एशिया में उनके आगे मुकेश अंबानी हैं, लेकिन जिस रफ्तार से अडानी आगे बढ़ रहे हैं वे जल्द ही अंबानी की जगह ले सकते हैं। तो काफ़ी बड़े अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं ये गौतम अडानी। तो काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भारत में गिने जाते हैं। और अडानी ग्रुप जो है भारत में बहुत तेज़ी से जो है प्रोजेक्ट में काम करती है, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है का टेंडर लेती है। तो चलिए आगे जानते हैं। स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए मोटर वाहन नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में एक संशोधन को अधिसूचित किया गया। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस साल के फरवरी में डीजल इंजन से चलने वाले सीएनजी में परिवर्तित का भारत का पहला ट्रैक्टर पेश किया था और कहा था कि इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव होंगे बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार के मौके भी तैयार होंगे। इस संशोधन के बाद जो है पावर टिलर, निर्माण उपकरण, ट्रैक्टर, कृषि ट्रैक्टर वाहनों को सीएनजी, बायो सीएनजी वाहनों को सीएनजी, बायो सीएनजी, एलएनजी ईंधन इंजन में बदला जा सकता है। मंत्रालय ने ट्वीट करके जो है ये जानकारी दी है। तो चलिए आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। फीफा 2023 महिला विश्व वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो है आयोजित करने वाली है। तो जो है इसको एक साधारण बोल सकते हो कि रूप में इसका निर्णय लिया गया है। तो 20 जुलाई से 20 अगस्त तक 2023 में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2023 के नया प्ले ऑफ टूर्नामेंट 17 से 23 फरवरी 2023 में तक आयोजित किया जाएगा। अंडर 17 वर्ल्ड कप की तैयारियों और इसकी प्रतियोगिता को लेकर भी फीफा ने फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तारीफ भी की है। भारत के अलावा फीफा ने कतर, कोस्टा रिका और पनामा की भी सराहना की है। चलिए विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक पदार्थ के घनत्व को द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। झूले पर बैठी लड़की की गति आवर्ती होती है। ब्रह्मांड में किन्हीं दोनों इकाइयों के बीच युद्ध गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग प्रतिरोध मानों को मापने के लिए किया जाता है। तो ये था विज्ञान से जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये था आज का विज्ञान से जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो आगे मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ शेयर करने वाला हूँ और मैं इन दिनों कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्लास के रूप में इसमें कुछ जोड़ा गया है। इम्पोर्टेंट कंटेंट आप बोल सकते हो कि आपको जॉब एक्सपर्ट या जॉब अलर्ट के रूप में जो है आपको कुछ जानकारियाँ दी जाएगी प्रत्येक दिन जॉब से जुड़ा हुआ, ताकि जो है लोगों में जो कि इस वीडियो को देखने से उनको लाभ मिल सके। तो चलिए मैं आपको कुछ जानकारी से साझा कर दूं। तो करियर की राहें यहाँ है। एक काउंसलर के रूप में आप स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक में काम करने के मौके प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न एनजीओ और बच्चों के लिए भी काम करने वाली संस्थाओं में भी काउंसलर की आवश्यकता होती है। स्पेशल स्कूल या बाल सुधार गृह में भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके अलावा मरीज काउंसलिंग एजेंसी, वृद्धाश्रम, काउंसलिंग सेंटर, रिहेबिलिटेशन सेंटर, सोशल एजेंसी आदि जगहों का काम मिलता है। कई ऐसी वेबसाइट है जहां ऑनलाइन काउंसलर नियुक्त किए जा रहे हैं। आप चाहे तो काउंसलिंग के लिए अपनी खुद की वेबसाइट शुरू कर सकते हैं, अपना क्लिनिक
शुरू कर सकने का भी विकल्प है आपके पास। तो चलिए एक जॉब अलर्ट आपको बता दूं कि बिहार स्वास्थ्य विभाग जूनियर रेजिमेंट के रेजिडेंट के 1430 पदों की बहाली निकाला है। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के जूनियर रेजिडेंट के 1430 पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। ये बहाली 1 वर्ष तक की अवधि के लिए की जाएगी। भारतीय शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। राज्य स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत नियमित चिकित्सा आवेदन के पात्र नहीं है। तो आवेदन में चयनित उम्मीदवारों को 65,000 प्रति माह दिए जाएंगे। कैसे करना है, तो सभी की वेबसाइट दी गई है, वहाँ से आप ऑनलाइन देख सकते हो। अधिकतम आयु 37 वर्ष तय की गई। आरक्षित श्रेणी में उम्मीदवारों को अधिकतम आयु नियमानुसार छूट प्रदान भी की जाएगी। ये कुछ जॉब अलर्ट से जुड़ा हुआ प्रत्येक दिन जो है मैं लेकर आया हूँ, नया कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आगे मैं कुछ और भी जानकारी देने वाला हूँ। तो आपको कहा जाए तो 1 से 1.5 मिनट का वीडियो का ये जो है ड्यूरेशन बढ़ाया गया है ताकि कुछ जानकारी आपको साझा की जाए। तो किशोरों व युवाओं के लिए कॉपिंग विद कोविड वेबिनार आयोजित की गई। कोविड-19 के बाद यह अब विश्व में तमाम देशों की सरकार ने शारीरिक दूरी, क्वारंटाइन और आइसोलेशन जैसे नियम लागू किए हैं। यह जरूरी भी था, लेकिन इससे किशोरों युवाओं की मानसिक स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ा। स्कूल, कॉलेज, दोस्तों, आउटडोर गेम्स आदि से दूर रहने के कारण वे डर, बेचैनी, क्रोध, उदासी अन्य समस्याओं से जूझने लगे। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के साथ मिलकर युवाओं के लिए वेबिनार की पूरी सीरीज आयोजित की। कॉपिंग विद कोविड नामक इस सीरीज का मकसद किशोरों युवाओं को ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना जहां अनिश्चितता के दौर में वे यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञों से सवाल कर मन की उलझनों को दूर कर सके। तो ये आप भी इसमें जुड़ सकते हो और अपना जो है मन को शांत कर सकते हो। आपकी जो चिंता है वो काफ़ी हद तक दूर हो सकती है इससे जुड़ने के बाद। तो ये था आज का सेशन। आई होप आज की क्लास से काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबक है। जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और काइंड से नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और बता दें कि एवरीडे ये 11:30 बजे का क्लास होता है और जो है सेपरेट वीडियो जो है हर एक टॉपिक पे आप लोगों को एवरीडे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आप जुड़ सकते हो इस तरह का वीडियो के लिए। सो थैंक यू।